नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपका अपना बायोलॉजी टीचर हर्ष किशोर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कल का हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मेटाबॉलिज्म। कल हम लोग क्या सीख रहे थे? मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो बेटा कुछ लाइन कुछ डिटेल हमने कल मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो गई थी, तो उसको मैंने लिख दिया है। कल शायद केवल डिफिनीशन केवल उसके बारे में बताया, तो उसके बारे में लिखवाया नहीं था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लिखवा भी दीजिए, तो बेटा ये लिख दिया है मैंने। ठीक सर, लिख लो, दनादन लिखो इसको। सर लिखने से पहले एक बार रिवाइज करा दीजिए, क्विक रिवीजन करा दीजिए। तो बेटा सुनो, कान में ईयरफोन हेडफोन लगाओ और सुनो, बस क्या सुनना है, देखना नहीं है। तो पिछले क्लास में हम लोग की बात हो रही थी मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल रिएक्शन मतलब सर सारी रिएक्शन, मतलब कैटाबॉलिज्म भी आएगा उसके अंदर, एनाबॉलिज्म भी आएगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब सर आपने बताया था टूटना, मतलब टूटे के दो कई सारे हिस्सों में। एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ना। सर ये सब रिएक्शन जो चलेंगी वो उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सर अगर यही केमिकल रिएक्शन इनसाइड ह्यूमन बॉडी या इनसाइड ह्यूमन सेल या इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म चलने लगे तो सर उसी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सर इसी को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जरूरी है हमारे जीवन रहने के लिए, क्योंकि सर हमारे बॉडी को जीवन रहने के लिए सारे केमिकल चाहिए होंगे। हमारी बॉडी सारे केमिकल से मिलके बनी है। सर केमिकल से मिलके बनी है। बोलो, सारी बातें कल हो गई थी ना। उसी को बेटा दनादन लिखवा दिया है। दन से छाप लो छाप लिए बेटा। अब हमारा टॉपिक आज से यहाँ से चालू है। यहाँ से ऊपर वाला तो बेटा पिछले में ही डिटेल हो गया था। अब आज हम लोग पार्ट 2 है। कोई मेटाबॉलिज्म सीखने आया भी होगा तो मैंने एक क्विक रिवीजन में ऊपर सुनेगा तो उसको आ जाएगा। ठीक, देखो एक लाइन है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म। अब ये एक स्टेटमेंट आया, एक स्टेटमेंट पता नहीं कैसे पढ़ा जाता है। स्टेटमेंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, मतलब जो जीवित नहीं है, जो मरे हुए हैं, वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। तो सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, अरे बेटा इसको एक्सप्लेन कर दे। अब मुझे बताओ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो अकरिंग इनसाइड सेल तब मेटाबॉलिज्म, नहीं तो केमिकल रिएक्शन। अब बेटा ये देखो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो। अब बेटा जब सेल ही नहीं है, जब जीवन ही नहीं है, सेल ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। मतलब मान लो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टेस्ट ट्यूब है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ही नहीं है, जीवित ही नहीं है, सेल ही नहीं है। तो इस पे तुम भरतेड़ो केमिकल रिएक्शन चला दो, कुछ भी बना दो, खूब सारी केमिकल रिएक्शन बना दो, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज, समझे? इस पे कुछ भी करा दो। लेकिन क्या ये लिविंग सेल्स के अंदर चल रही है? नो सर, ये तो आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर चलाई है। टेस्ट ट्यूब तो नॉन लिविंग होता है। अरे बेटा ये केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक। मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइन ही कब होती है? जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले। याद है कि सब भूल गए? नहीं सर हमको याद है। तो बेटा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, ये लाइन सही है कि नहीं है? बेटा सर बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अगर मेटाबॉलिज्म टर्म ही डिफाइन है कि जब वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे हो, मतलब सेल के लेवल पे हो, तो सर सेल ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है, जीवन नहीं है, तो सर कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये सर टेस्ट ट्यूब है और कहीं कर। बेटा तुम कटोरे पे करा दो, अपने कटोरा जिसपे कटोरे पे क्या करते हो, मैगी खाते हो, इस पे रिएक्शन करा दो। D + G गिव्स C, एक टूट के कुछ बनाएगा, B + G, ये क्या है आपका प्लेट, ये टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ रिएक्शन तो चल रही है लेकिन वो लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगी। तो ये लाइन बिल्कुल सही होगी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म। अभी सर बेटा खाना दनादन छापो दनादन। तो इसका आंसर खुद सोचो क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर दे लैक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नॉन लिविंग के पास क्या नहीं होता? लैक करता है, एब्सेंट होता है सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, इस वजह से डज नॉट शो मेटाबॉलिज्म, वो शो नहीं करता। ठीक, इसको भी लिख लो। लिख लिए। आओ, ये सब तो पिछली बातें हो रही थी। आओ बेटा आओ। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में एक चीज और सीख लेते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी ने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। एक्सपेरिमेंट सर कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हमने तो पढ़ा था, हमें कहीं एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा। अरे बेटा तुम्हारे बस का नहीं है, आओ बताएं। ये देखो ह्यूमन बॉडी है। सर आप हमेशा इंसान क्यों बना देते हो? अरे बेटा तुम्हारी पहचान है ना, तुम्हारी बिरादरी के हैं,
तुम जल्दी इनके बारे में समझ लोगे। इंसान, सर आप कोई और बिरादरी के हो क्या? अरे नहीं बेटा, मतलब हम लोग इंसान। अब बेटा इनकी कोई सेल, ये यहाँ हाथ की ये सेल निकाल ली। अब बेटा सेल्यूलर मल्टी सेलुलर है ना, हम लोग सेल निकाल ली, खूब बतेड़ों सेल होंगे उसके अंदर, मल्टी सेल, उसके अंदर के लिए एक सेल। अब एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, केमिकल रिएक्शन चल रही। इसी तरह कई सारी सेल होंगी, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। ठीक, अब बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन इन सेल्स के अंदर चल रही है, इनको हम बीकर बना दिया मैंने। बीकर ये नहीं, टेस्ट ट्यूब बनाया जाए, टेस्ट ट्यूब, नहीं तो बीकर आफ्टर स्पीकर हो जाएगा। तो अरे बेटा केमिकल रिएक्शन जो यहाँ चल रही थी वो यहाँ चलने लगी। किसकी केमिकल रिएक्शन? जो लिविंग बॉडी, इंसान के अंदर जो सेल्स के अंदर रिएक्शन चल रही थी, उसको हम लोगों ने बाहर निकाला। इसको तुम निकालो, पकड़ के ऐसे निकाल लिया और इस पे बीकर पे भर दिया। किस पे भर दिया? बीकर पे भर दिया। और बीकर में वो सारे केमिकल्स डाल दिए जिससे वो रिएक्शन चलती रहे, नहीं तो रिएक्शन रुक जाएगी ना। चीजें यहाँ सेल्स को सामान मिलता रहता तो रिएक्शन चलती रहती थी। अब इसको कहाँ से मिलेगा? तो हमने बाहर से, एक्सटर्नल मीडियम से बाहर से हमने इस पे क्या डाल दिया? न्यूट्रिएंट डाल दिए। ठीक, अंदर न्यूट्रिएंट डाल दिए तो वो रिएक्शन चलती रहेगी। इसी तरह सर और लोगों की भी ले सकते हैं। अरे बेटा तुम्हारा जिसका मन है उसकी ले लो। किसकी दिला दें? पेड़ की ले लो, पेड़ की पत्ती की सेल्स ले लो। ठीक, अब उसकी भी कोई सेल्स होंगी खूब सारी, उनमें जो केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी उनको भी उठा के हमने इस पे डाल दिया। ठीक, इसकी केमिकल रिएक्शन भी टेस्ट ट्यूब पे, समझ रहे हो? कभी इसका हिस्सा का लेंगे, कभी पेड़ पौधे का, और किसका ले लें? बोलो, अरे बोलो बेटा, और किसका ले ले? किसका तुमको देखना है? किसका देखना चाहोगे? क्या? यूनिसेलुलर? अरे बेटा लो, यूनिसेलुलर कह रहा है सर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी ले लो रिएक्शन। बेटा वही सब तो कर रहा हूँ, रिएक्शन ही तो निकालो बेटा। यूनिसेलुलर मतलब सर सिंगल इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म है ये। सर ये अमीबा भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। तो सर इसकी जो रिएक्शन चल रही होंगी, जो केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी, इसको जीवित रखने के लिए उसको आप उसको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कराओगे। टेस्ट ट्यूब में बेटा केमिकल रिएक्शन चल, अब इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलोगे क्या? नो सर, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन सर ये वही केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग बॉडी के अंदर चल रही है। ये वही केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग बॉडी के अंदर चल रही है। तो सर इसमें क्या अंतर है? तो सर क्या ये जो सर इन्हीं को, इस सेल्स को जीवित रखने के लिए रिएक्शन चल रही थी, अभी रिएक्शन सर टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है, तो क्या सर अब ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया? बोलो बेटा, क्या अब ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गया? तो बेटा नहीं, टेस्ट ट्यूब आपका क्या है? टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, बच्चा जानता है। सर लेकिन ये तो अंदर चलने वाली लिविंग की रिएक्शन है, अंदर चलने वाली लिविंग की रिएक्शन है, तो ये अंदर रिएक्शन किसकी हो गई? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन। बोलो, अब बेटा ये तो चलने वाली जीवित लोगों की है, ये तो जीवित लोगों की चलने वाली केमिकल रिएक्शन है जो चलती हैं। और टेस्ट ट्यूब क्या है आपका? नॉन लिविंग है, वो कांच का बना हुआ है। टेस्ट ट्यूब तो कांच का बना हुआ है। बेटा कोई लिविंग कांच का बना होता है क्या? नहीं बेटा, सर कांच का बना हुआ है, नॉन लिविंग है, तुमको पता है। तो सर मतलब ये टेस्ट ट्यूब कुल मिला के, पूरी टेस्ट ट्यूब को अगर आप देखेंगे तो ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन सर अगर आप इनमें अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शन को कहेंगे, इनमें अंदर चलने वाली केमिकल रिएक्शन को कहेंगे जो कि सिमिलर है जिनसे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन निकाला है, तो ये लिविंग रिएक्शन है। क्या है सर? लिविंग केमिकल रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली रिएक्शन, लिविंग केमिकल रिएक्शन। ठीक, बना लो डायग्राम। बड़ा क्वेश्चन लिख लेना इस पे। ये क्वेश्चन क्या था इस पे? टेस्ट ट्यूब इज लिविंग और नॉन लिविंग। हाँ ना बोलो बेटा, आया? ठीक, दनादन बना दो इसको।